हेलो। तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो बच्चों, आज हम लोग सेशन अच्छा, ये वाला लाइट नहीं जला है। तो बच्चा जी, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज, करीब ये 13 पार्ट नंबर कौन सा है? तो 13 है ना। तो पार्ट नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये हमारा टीम है। और एक बार क्या करना है, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें। आवाज जा रही है? चलिए ठीक है। थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें। चलिए, आवाज तो सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को अब। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इससे पहले 12 वीडियो देख चुके होंगे, है ना। 12 वीडियो इससे पहले साइंस का अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कुछ पार्ट बायोलॉजी सेक्शन से लिया गया था और कुछ पार्ट जो था वो अभी हम लोग फिजिक्स पार्ट से ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग फिर कुछ पार्ट के किसके मिलेंगे। तो एक तरह से एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज के तरह से ही लिया जा रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो एक्सरसाइज, मतलब हर एक एक्सरसाइज से 20 क्वेश्चन एक तरह से निकाला गया। और एक दो क्वेश्चन है जो जैसे तैसे मिल गया है, तो फिर बात वो अलग है। लेकिन ज्यादातर हम कोशिश किए हैं कि वो तुम्हारा एक एक्सरसाइज सही हो, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन, और इसके बारे में आपको पता होगा। और यदि आपको पता नहीं है तो आप जाएं। हाँ सर, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पे जाकर आप यूज कर सकते हैं। आपको यदि किसी नोट्स की जरूरत हो तो नोट्स आप वहां से बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की जरूरत हो तो क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर की जरूरत हो तो मॉडल पेपर, आपको टेस्ट पेपर की जरूरत हो तो टेस्ट पेपर, मतलब हर एक चीज जिसकी आपकी जरूरत हो, किसी भी एक चीज की जरूरत हो तो वो इस पे आप लोग आपका अवेलेबल है ना। तो चलिए, आपका ये भी आप ही लोग के लिए लाया गया है। और एक देखिए, एकदम नॉर्मल सा फी रखा गया है आप ही लोग के चलते। और कुछ बच्चों का डिमांड भी था कि सर थोड़ा सा पेमेंट कम कर दिया जाए, तो इसी के कारण से पेमेंट भी कम कर दिया गया। ऐसे ये 49 रुपया था और अभी कितना कर दिया गया है, तो केवल सर 19 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, चला जाए। बच्चा जी कहता है क्या कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है। माइक्रो एम्पियर आपको पता होगा, माइक्रो एम्पियर इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। माइक्रो एम्पियर को यदि हम संकेत से लिखे तो इस तरह से लिखते हैं। और यही तुमसे पूछा जा रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर जो होती है वो कितने विद्युत धारा के बराबर होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के निम्न में से कौन सी है, तो कितने हो जाएगा, कितने एम्पियर के बराबर हो जाती है। तो आपको पता होगा कि 10⁻⁻6 एम्पियर जो होता है ये इसके बराबर हो जाता है ना। 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा जी, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है बच्चा कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और एक वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक ज्ञात करें। बच्चा जी, आपको पता होगा कि अल्प मापांक का एक फॉर्मूला होती है कि अल्प मापांक बराबर क्या होता है? पूर्ण स्केल रेंज बटा विभाजन की संख्या। यदि हम इसे आपको दिखाना चाहें तो ये क्या होती है? अल्प मापांक बराबर क्या होती है? पूर्ण स्केल रेंज, है ना। पूर्ण स्केल रेंज बटा क्या होता है? विभाजन की संख्या होती है। क्या होती है? विभाजन की संख्या होती है ना। ये आपका एक सूत्र होती है जिससे आप क्या कर सकते हो? अल्प मापांक निकाल सकते हो। अब बच्चा देखो क्या तुम्हें दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि रेंज जो दे दिया गया है कहां से कहां तक दिया है, तो बच्चा जी आपको दे दिया गया 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक है। अच्छा, तो यहां से आपको पूर्ण स्केल, यदि रेंज हम देखना चाहे रेंज, तो कहां से कहां है? तो सर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक है। 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक है ना। ये कह रहा। अब देखो, पूर्ण स्केल रेंज यदि हम निकालना चाहे तो क्या निकल के चलाएगा? क्या निकल के चलाएगा सर जी? आपको निकल कर चल आएगा यहाँ पे
यदि निकालेंगे तो एक में से यदि जीरो को घटाएंगे तो सर जी एक ही आना चाहिए, तो यहाँ जो होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब विभाजन, अच्छा एसआई मात्रक आप ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिखिए आप क्या, 1 लिखिए। ठीक है, ऊपर में 1 हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। अब कहा है बच्चा, अब कहा है क्या तुम्हें कि विभाजन की संख्या, अच्छा विभाजन की संख्या कितना दिया गया है कि कहा क्या कि बीच 20 विभाजन चिन्ह है। तो 20 विभाजन चिन्ह मतलब हमें तो क्वेश्चन में दे दिया है, तो 20 विभाजन चिन्ह मतलब दे दिया, तो विभाजन कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो, अब हमें वोल्ट निकालना, आप अल्पमापांक निकालना है, तो अल्पमापांक को यदि हम निकालने चाहे तो यहां से यदि हम भागा देना चाहे तो ऊपर हो जाएगा 00। इसका मतलब क्या? इसका मतलब का 0.005 वोल्ट हो जाएगा, है ना। भागा दोगे 1 में 20 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? तो बच्चा जी आपको यहाँ पता चला 0.05 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे है? तो सर जी कहां पे है? बी नंबर, है ना, बी नंबर में दिखाई पड़ रहा है, बी नंबर में। ये हमारा, इस बात को आपको याद रखना कि अल्पमापांक जब भी हमें निकालने के लिए कहे तो आपको दिमाग में रखना है कि अल्प जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चले, चला जाए, आगे देखा जाए। आगे बच्चा कहता है क्या कि 1 HP जिसे हम लोग HP को अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, अश्व शक्ति की बात कर रहा, बराबर होता है कितने वाट के बराबर की बात कर रहा है बच्चा। तो ध्यान रखना है क्या कि हमारा 1 HP जो होता है, 1 HP जो हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होती है। कितना वाट होता है गुरुजी? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट। देखा जाए 746 वाट कहां है? बी नंबर हो जाएगा। 746 वाट बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो गया। आगे कहता है बच्चा कि किलोवाट घंटा को यदि देखा जाए तो इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, KWH से शॉर्ट में हम लोग सूचित करते हैं। अब कहा क्या किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपको पता होगा कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है बच्चा, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट गुने 1 घंटा की बात कर रहा है। तो 1 किलोवाट का बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है गुरुजी। कितना होता है? 1000 वाट होता है। और 1 घंटा में कितने सेकेंड होता है? तो गुरुजी हमको पता है कि अच्छा 1 मिनट में पहले कितने सेकंड? 60 सेकंड। और तुमसे करा 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में कितने सेकंड? 6 गुने 6 मतलब 60 गुने 60, तो यहां से कितना होगा? 3600 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600। यानी कि यहां से हम यदि देखना चाहें कि 1 किलोवाट घंटा जो होती है, 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा, 1000 वाट गुने कितने? 3600 सेकंड हो जाएगा। इसी चीज को यदि हम गुना करके लिखे तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाती है कितना? 3 लाख, कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 36 लाख के आसपास आ जाती है। 36 लाख क्या? जूल आती है। जूल क्यों सर जी? जूल क्योंकि किलोवाट घंटा जो होता है बच्चा, किलोवाट जो घंटा जो होती है वो किसका होती है? शक्ति का ऐसा मात्रक होती है। किसका मात्रक होती है? शक्ति, सॉरी ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा सा, शक्ति का बात होता है बच्चा, ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है सर जी? जूल होता है। जूल को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं सर जी? तो तुम्हें जे द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन बच्चा तुमसे ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन तुमसे पूछा है क्या कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो यूनिट में तुमसे पूछा। अच्छा बच्चा एक बात और भी याद रखिएगा कि इतना जूल बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। क्या होती है? 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट है। अब तो निकल के चला आया गुरुजी 1 यूनिट। कहां पे आंसर है? ये वाला 1 यूनिट। कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, किन्हीं का आंसर अभी तक नहीं आया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखा जाए। बच्चा क्या कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आपको भी पता होगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होती है वो उसका फिलामेंट। अच्छा, जो हम लोग अभी जो एलईडी वाला जो यूज करते हैं बच्चा, उसमें फिलामेंट ऐसा कुछ चीज नहीं पाया जाता। फिलामेंट ऐसा कुछ चीज नहीं पाया जाता। लेकिन यही चीज को यदि हम देखें जो हमारे पास लाल वाले जो होते हैं, लाल वाले
लाल वाले जो तुम्हारे पास बल्ब जो होता है उस पे देखोगे अंदर में एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है। बच्चा आपको पता होगा जो लाल वाले जो बल्ब जो होती है, जो शीशा वाले जो बल्ब होते हैं उसके अंदर जो देखे होगे फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है सर जी? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन ये जो फिलामेंट है बच्चा, ये जो देखो ये जो डब्लू जैसा जिसे हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल डब्लू से सूचित करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, किसके द्वारा? कैपिटल डब्लू द्वारा सूचित करते हैं। किसका? तो सर जी टंगस्टन को। टंगस्टन को हम कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आ जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? टंगस्टन को हो जाएगा। अच्छा बच्चा एक चीज और बताइए, इसमें एक गैस भरी होती है, गैस। हाँ गुरुजी पता तो है, गैस भरी होती है। ये जो गैस भरी होती है बच्चा किसका बना हुआ, मतलब कौन सी गैस भरी होती है ये बताओ हमें। कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको पता होगा कौन सी गैस भरी होती है। तो गुरुजी हमें पता है कि गैस जो होती है इसमें वो निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय। और निष्क्रिय गैस या इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। यही अक्रिय गैस को बच्चा, यही अक्रिय गैस को हम क्या बोल देते हैं? यही अक्रिय गैस को हम क्यों अक्रिय गैस कहा गया इसे? तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो किसी से अभिक्रिया, किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता, किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया ना करने के कारण से ये अदना क्यों करता है अभिक्रिया? क्योंकि इसके 72 कक्षा में बच्चा आप केमिस्ट्री को पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 8 होती है। ये तो कह सकते हो कि जो इसके पास जो संयोजी सेल होता है जो बच्चा कितने होते हैं? संयोजी सेल मतलब 72 वाले जो कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो कितना होता है? 8 होती है। आपको ये पता होगा कि जितने भी तत्व हैं और जिसके 72 कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके वो तत्व अक्रिय गैस कहलाती है या निष्क्रिय गैस कहलाती है। और ये जो आपको पता होगा प्रेरी टेबल आप बच्चा देखे होगे, प्रेरी टेबल, ये जो प्रेरी टेबल आप बच्चा देखे होगे इस तरह से ऐसे करके एक प्रेरी टेबल होती है। और इस प्रेरी टेबल में ये वाला कॉलम जो देखे होगे यहाँ पे लिखा होगा वर्ग जीरो वाले तत्व या वर्ग 18 वाले तत्व, वर्ग 18 वाले तत्व। ये जो वर्ग 18 या वर्ग 0 वाला जो तत्व होता है बच्चा, इसमें हीलियम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, हीलियम दिखाई पड़ता होगा, नियॉन दिखाई पड़ता होगा, आर्गन दिखाई पड़ता होगा, क्रिप्टॉन दिखाई पड़ता होगा, जेनॉन दिखाई पड़ता होगा और रेडॉन दिखाई पड़ता होगा। ये सभी के सभी जो बच्चा जो होता है वो कौन सी गैस होती है? तो अक्रिय गैस होती है। जिसका 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो गुरुजी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बशर्ते एक को छोड़कर। गुरुजी अपने एक को, जिसका नाम था क्या? हीलियम। हीलियम की 72 कक्षा में कितने होते हैं? सर जी 2 होते हैं। लेकिन फिर भी ये कौन सी गैस होती है? सर जी अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है? सर जी अक्रिय गैस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चा कहा निष्क्रिय गैस में यदि तुमसे पूछ दे कि निष्क्रिय गैस में कौन सी गैस भरी होती है, तब तुमको क्या बताना है कि जो गैस होता है गुरुजी, गैस, ये जो गैस होता है, ये जो गैस होती है वो कौन होता है? आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन। ऑर्गन होता है। कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है। या ऑर्गन ये कभी कभी क्या होती है? नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन। तो कभी ध्यान रखें, लेकिन निष्क्रिय गैस ज्यादातर बल्बों में किसको उपयोग किया जाता है? सर जी आर्गन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? आर्गन का। ठीक है, चलिए कह रहा है 5 का सी होगा सर जी, 5 का सी है ना। और प्रिंस कुमार जी है ना, प्रिंस कुमार बता रहा है कि 5 का सी होगा, 5 का सी। हाँ टंगस्टन होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चला जाए आगे चलते हैं। पता चल गया आर्गन होगा, नहीं तो कौन होगा सर जी? नाइट्रोजन होगा। ज्यादातर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा गुरुजी आर्गन ही दिखाई पड़ेगा। अगला नंबर 6 नंबर देखा जाए। 1 किलोवाट घंटा होता, अभी तो बताया सर जी 1 किलो वाट घंटा। 1 किलोवाट जो घंटा होता है इसको यदि देखा जाए 36 पे की 0 सर जी 5 जीरो होते हैं। क्या कितने होते हैं? 5 जीरो। यदि इसे पावर में हम जोड़े, पावर में, तो ये तो होगा नहीं, 36 पे दशमलव, ये तो होगा नहीं गुरुजी, ये तो होगा नहीं, तो यही होगा। तुम्हारे पास कौन सा जूल हो जाएगा? ये जो बच्चा ये ऐसा जो लिखा 106, वास्तव में ये 106 नहीं है, एक 10 के पावर 6 जूल है। कितना है? 10 के पावर। अच्छा 10 के पावर 6 जूल कैसे आया गुरुजी? तो 3 देखो, इसको हम बदल कर इतना लाना चाहते हैं, यहाँ पे दशमलव है, उन्हें 10 पे पावर 6 है,
10 के पावर 6 है। यदि हम 10 के पावर 6 ना लिखे बच्चा, 10 के पावर 6 के मतलब क्या होता है कि 10 के पावर 10 पे 6 गो है ना, 6 गो 0, 3 3 6 1 7 गो 0 हो गया है ना, 7 गो। अब देखो यहाँ ये दशमलव हटेगा बच्चा तो नीचे 10 आएगा, जगह से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये जो बचेगा तुम्हारे पास, ये जो बचेगा वो कितना बचेगा सर जी, 5 बचेगा है ना। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगी, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आगे चलोगे, अगला नंबर का था कि शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है सर जी, वाट होता है, वाट। वोल्ट किसका होता है तो सर जी विभवांतर का, विभवांतर का होता है, विभवांतर का साथ ही साथ वोल्ट सॉरी विभव का भी होता है। किसका होता है, विभव का होता है सर जी, विभव का, विभव का होता है, विभव का होता है। साथ ही साथ यदि हम आगे चले तो हमें दिखाई पड़ेगा एक चीज और, जूल जो होता है, जूल किसका अभी पता चला सर जी, शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का तो वाट होता है सर जी, आपने उल्टा बता दिया। शक्ति, जूल जो होता है वो ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का। साथ ही साथ ये कार्य का भी होता है, ठीक है। उसके बाद में ये शक्ति तो ये निकल गया। न्यूटन जो होता है बच्चा किसका होती है सर जी, बल का होती है। किसका होती है, बल का होती है। यहां से आपको सभी पता चल गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अंकित कुमार बता रहे हैं सी, कौन सा बच्चा, किसका सी बताना चाह रहे हैं आप। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। विभवांतर मापने वाले को क्या बोलते हैं बच्चा जी, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर जो होता है, देखो ये वाला जो है वो क्या है तुम्हारा, वोल्ट मीटर है। क्या है तुम्हारा, वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है। और ये वोल्ट मीटर की बात कर रहा है तुम्हें, तो वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं तो सर जी विभवांतर मापते हैं या विभव मापते हैं, ठीक है। और जब जहां पे ए लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, ए लगा हुआ रहेगा। जहां पे जिस यंत्र में ए लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है तुम्हें क्या कि ये जो है वो अमीटर है। क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है। अमीटर बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए मीटर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ए मीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जहां पे देखो, यहाँ पे जो ये ए मीटर जो है बच्चा, ये क्या करता है, विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, ठीक है। उसके बाद मैनोमीटर, ये तो कुछ ऐसा कुछ है ना बच्चा। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होता है, ये तुम्हारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होती है। किसका एसआई मात्रक गुरुजी, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का किसका एसआई मात्रक होती है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक तुमसे पूछे बच्चा तो क्या बताओगे तुम, एम्पियर बताओगे। क्या बताओगे, एम्पियर बताओगे, ठीक है। चला जाए आगे, देखा जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक को क्या होता है बच्चा, ये आपसे एकदम इजी वाले क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग का आंसर आना चाहिए, आंसर आ भी रहा है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रिंस का आ गया है, प्रिंस का 8 का ए आ गया है ना, प्रिंस का 8 का ए आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। 9 का बच्चा बताइए, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध होता है बच्चा, सबको देख लिया जाए। कुलम्ब जो होता है वो आवेश का ऐसा मात्रक होता है। किसका होता है बच्चा, आवेश का। किसका होता है, आवेश का ऐसा मात्रक होती है। कुलम्ब होता है तो कुलम्ब जो होता है बच्चा, हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, सी द्वारा। किसके द्वारा, सी द्वारा सूचित करते हैं। एम्पियर जो होता है बच्चा, अभी बताया किसके द्वारा, किसके होता है, विद्युत धारा का होता है। ओम जो होता है बच्चा, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोध का। और जूल जो होता है बच्चा, जूल ये कार्य का होता है, कार्य का, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का भी होता है ना, ऊर्जा का होता है। तो यहां से आपका ऐसा ही मात्रक पता है। एम्पियर बच्चा जी ए द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग कैरेंट यानी सी द्वारा नहीं, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, आई द्वारा सूचित करते हैं, आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, आई द्वारा। सर जी प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को ओम से सूचित करते, प्रतिरोध को ओम संकेत यदि देखा जाए बच्चा, संकेत तो इस तरह से ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे होती है, ये ओम होता है। फिर हो जा कार्य या ऊर्जा, या जिसे हम लोग जिसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, जूल द्वारा यानी जे द्वारा सूचित करते हैं। चला जाए आगे, देखें आगे कहता है बच्चा कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट का फॉर्मूला होता है बच्चा, एक वोल्ट
एक वोल्ट बराबर होता है जेसी। जेसी जेसी यदि देखा जाए तो क्या होता है, जे प्रति सी, मतलब कि एक जूल, एक जूल बट्टा क्या होता है, एक कूलम, एक कूलम। ये तुम्हारा सूत्र है, और ये जब पढ़िएगा या जो आप पढ़ लिए हैं तो आपको पता चल रहा होगा। कूलम, एक जूल और एक कूलम को हम क्या बोलते हैं गुरुजी, एक वोल्ट के नाम से जानते हैं। एक जूल और एक कूलम को हम क्या बोलते हैं सर जी, एक वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो जूल को हम लोग जे से और कूलम को हम क्या से, सी से सूचित करते हैं। अभी पीछे बताया, इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 11 का पता चला जी कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को, अच्छा, विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए बच्चा हम लोग के पास दो तरह के क्रम होते हैं, है ना। किसी भी यंत्र को जोड़ने के हमारे पास दो ही तरह के यंत्र होते हैं। एक का नाम होता है श्रेणी क्रम, और एक जो होता है वो कौन सा क्रम होती है, तो समानांतर क्रम होती है। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ क्या कि ये हमारा हाथ जैसे बामा हाथ है तो किसी दूसरे का दाहिना हाथ हमारा बामा हाथ से जुड़ेगा, और उसका जो बामा हाथ किसी तीसरे का दाहिना हाथ से जुड़ेगा। तो इस तरह के जब क्रम से जुड़ा हुआ रहेगा तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और जब समानांतर क्रम समूहन की बात करेगा बच्चा, तो हम मान लेगा कि 5 व्यक्ति है, और पांचों का हाथ बायां वाला जो हाथ है एक बिंदु पर जाकर मिल जाए, और दायां वाला जो हाथ है एक बिंदु पर जब जाकर मिल जाए, तो इस तरह के जब समूहन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जी समानांतर क्रम समूहन या पैरेलल कहते हैं। और ऊपर वाला श्रेणी क्रम वाले को हम क्या बोलते हैं, मतलब सीरीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये था तुम्हारा। अब देखो अमीटर जो होता है बच्चा, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बच्चा कौन सा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये देखो ये श्रेणी, इसका यदि हम बाया क्रम देखें, बाया वाला बाया छोर और बाया छोर और दाया छोर, इसका बाया छोर इसका दाया छोर है, मतलब है ना दोनों का आगे पीछे। और इसमें से जैसे कि 3 गो प्रतिरोध है, तीनों का छोर है जो बाया छोर एक बिंदु पर और दाया छोर एक बिंदु पर है, तब हम उस तरह के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के समूहन को हम क्या बोलते हैं सर जी, हम कहते हैं समानांतर क्रम समूहन। क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम। तो इसका राइट आंसर जो तुम्हारा 11 बच्चा कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को कॉमेंट देख लिया जाए। प्रिंस बता रहे हैं, चलिए सुजीत बता रहे हैं 10 का ए, प्रिंस बता रहा है 10 का बी, 11 का सी। चलिए 12 पर आइए बच्चा। 12 पर, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें धन और चिन्ह दिया हुआ, जैसे हम बैटरी जब देखते हैं तो उसमें धन और चिन्ह दिया हुआ रहता है। जैसे कि हम एमीटर देखते हैं तो उसमें धन और चिन्ह दिखाई पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं बच्चा जिसपे धन और ऋण मतलब कि माइनस और प्लस वाले चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है। तो माइनस और प्लस वाला चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता, वही तुमसे पूछा जा रहा है कि वो ये यंत्र के बारे में आप हमें बता दे, है ना। देखा जाए कौन सा है यंत्र जो बच्चा अमीटर में तो दिखाई पड़ती है, अमीटर वाला जब देखोगे तो उसमें प्लस और माइनस दिखाई पड़ता है। वोल्ट मीटर बच्चा, ये वोल्ट मीटर जो होती है, वोल्ट मीटर, इसमें प्लस और माइनस ऐसा कोई चीज नहीं पाया जाता है, प्लस और माइनस नहीं पाया जाता। कुंडली में भी पाया जाता है, इसमें भी प्लस और माइनस दिखाई पड़ेगा, इसमें भी दिखाई पड़ेगा। विद्युत सेल भी, जैसे बैटरी आप देखोगे बच्चा, बैटरी में भी आपको प्लस और माइनस आपको दिखाई पड़ता होगा। लेकिन बच्चा आपका वोल्ट मीटर, अच्छा एक यंत्र और होता है बच्चा जिसमें नहीं पाया जाता, जिसका नाम होती है ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है सर जी, ओम मीटर से हम क्या नापते हैं सर जी, तो इससे हम प्रतिरोध नापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। किसको मापते हैं, तो प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। चला जाए आगे, कहता बच्चा कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन की जब घटना होती है, लघु पथन जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, तो शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट जब तुम्हारे यंत्र में होगा, तुम्हारे परिपथ में होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो सर जी विद्युत धारा का मान बढ़ जाती है। और उस कंडीशन, अच्छा विद्युत धारा का मान बढ़ने का कारण एक है कि उसमें प्रतिरोध का मान घट जाती है। एक चीज का घट रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना, प्रतिरोध का मान घट जाती है जबकि विद्युत धारा का मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी के कारण से वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का कारण हो जाती है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा तुमसे पूछा, तब विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा सर जी, बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है,
इसके कारण से क्या हो जाती है, आपका जो वायर जो होते हैं, वो जो तार सब जो होते हैं, वो क्या हो सकती है, जल भी सकता है। ठीक है, चला जाए बच्चा जी, आगे देखते हैं। आगे यदि देखा जाए आगे, तो हमें दिखाई पड़ता है क्या, अच्छा 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ये क्या आया था, ये कौन सा ऑप्शन है बच्चा, ये तो ऑप्शन को ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एम्पियर तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, ये दोनों तो कभी संभव नहीं था ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन तो बहुत ज्यादा या बहुत कम होता, या इनमें से दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना कि जब विद्युत धारा तुमसे पूछे लघु पथन में, तो उसमें अधिक हो जाएगा, जबकि तुमसे यदि प्रतिरोध पूछ दे, तब क्या बताओगे कि प्रतिरोध गुरुजी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। ठीक है, चला जाए आगे। कहता बच्चा कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट प्रतिरोध होगा। अच्छा, फिलामेंट का प्रतिरोध आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि फिलामेंट का प्रतिरोध आप बताएं, उसके बारे में बताएं। अच्छा बच्चा जी, जो चीज दिया हुआ है उस चीज के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, जो चीज दिया हुआ है उस चीज के बारे में हमको लिखना है पहले, है ना। देखिए लिखते हैं बच्चा, सबसे पहले दिया हुआ कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, तो सर जी 220 वोल्ट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। अब कह रहा है क्या, पर 2 एम्पियर की धारा को बच्चा हम किसके द्वारा, आई द्वारा, गुरुजी आपने अभी पीछे बताया ना, आप आई द्वारा सूचित करते हैं। अब ये जो आई द्वारा सूचित करते हैं, जिसका कितना एम्पियर है गुरुजी, 2 एम्पियर है, धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध का ऐसा प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, प्रतिरोध हमें खोजा है। अब देखो बच्चा, अब देखो हमें कहना क्या ये चाह रहा है, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है क्या कि प्रतिरोध आप बताएं उससे। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं इसको हम, कैसे बताएंगे गुरुजी, आपको पता होगा एक V बराबर आई आर फॉर्मूला होती है। क्या होती है, V बराबर आई आर एक फॉर्मूला होती है। क्या होती है, फॉर्मूला होती है। जी गुरुजी हमें पता है, हमें निकालना है आर, हमें निकालना है क्या, आर। यदि हम भी रखें, भी के जगह रखें कितना, भी का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, बराबर आई का मान बच्चा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, गुने आर दिया हुआ है, और हमें निकालने के लिए कहा था। गुरुजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो और निकालने के लिए कहे बच्चा, तो इधर जो गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, भागा में हो जाएगा। आपको ये पता होगा, यदि हम 2 से 220 को काटे बच्चा जी, 220 को यदि हम काटे, तो हमारा जो आंसर आएगा 110 आएगा। और आया कितना, 110 आया बच्चा। और जो है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है। क्या है, तुम्हारा प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होती है गुरुजी, ओम होती है, हमें पता है। इसका मतलब क्या कि जो तुम्हारा जो 110 जो आंसर आया बच्चा, वो क्या होगा, 110 ओम होगा। बिना एसआई मात्रक को यदि आप लिखते हो तो आप गड़बड़ हो जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आंसर को गलत भी कर सकता है ना। क्यों गलत की, जब तक यूनिट आप नहीं दर्शाओगे दिक्कत हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, अब यदि जैसे कि मान लो तुम जाते हो कहीं दुकान, कहते दुकान में कि हमें 5 आलू दो, मतलब कहो जी 5 किलो आलू लेना है कि 5 आलू लेना है केवल, तो 5 आलू नहीं। या मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए आप, वहां पे कहा गया कि चलिए कपड़ा दिखाइए, हमें शर्ट फुल पैंट का कपड़ा चाहिए, तो आप कहिएगा जाकर कि हमको कपड़ा चाहिए दू, तो कोई यूनिट तो आपको लगाना पड़ेगा ना उसमें। तो यूनिट मतलब हमें 2 मीटर चाहिए, 2 फीट चाहिए, 2 सेंटीमीटर चाहिए, 2 गज चाहिए, आपको तो ये बताना पड़ेगा वहां पे। या आलू खरीदने गए वहां पे, तो आपको वहां पे भी इस चीज को बताना पड़ेगा आपको कि 2 ग्राम चाहिए, 2 केजी चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, कितना क्या चाहिए, 2 मन चाहिए। तो जो ये आपसे पूछा जा रहा है एसआई मात्रक है। अब बिना एसआई मात्रा का कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं है, मतलब वो सही नहीं होती है। तो जो हमारा आया वो क्या आंसर आया, तो 110 आया। कहां पे 100, हाँ ये है 110 एम्पियर। अच्छा ये ओम है बच्चा, ये ओम का चिन्ह दिया गया है, ऐसा है ना, ओम का चिन्ह दिया गया है। चला जाए आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, खाली रह गया। अच्छा अब देखो, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान अब निकालने का है धारा। अब देखो फिर प्रतिरोध बच्चा कितना दे दिया गया, प्रतिरोध के गुरुजी आपने अभी 5 और द्वारा सूचित किया था और 55 ओम दिया गया है। कितना ओम दिया गया है, 55 ओम दिया गया है। ठीक है गुरुजी, आगे कहता भी वोल्ट जो दिया गया है वो कितना, धारा है क्या,
नहीं वोल्ट, ठीक है, दो वोल्ट जो दिया गया वो कितना दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में तुमसे कहा स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान, धारा बच्चा जी किसके द्वारा सूचित करते हैं, आई द्वारा, आई द्वारा ये निकालने के लिए कहता है। अब आई अब ये आई का मान निकालने का है बच्चा, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि हमें अभी बताया कि V बराबर होता है आई आर, अभी बताया कि V बराबर तुम्हारे पास याद रखोगे बीर याद रखोगे, अपने आप याद रह जाएगा। बीर यदि ट्रिक यदि हमें याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे, बीर, अब बीर मतलब V बराबर आई आर कर देंगे, है ना, बीर याद रखोगे आराम से। अच्छा बच्चा ये जो सूत्र व्यंजन जो आया है वो कहां से आया होगा, तो गुरुजी आपने पहले बताया होगा, कभी आपने बताया है कि जो ओम का नियम होता है, ओम का यही तुम्हारा सत्यापन करके, ओम नामक वैज्ञानिक थे, वही सत्यापन करके ये व्यंजन को प्राप्त किए थे, है ना। चला जाए, अब देखिए बच्चा यहाँ पे यदि हम लिखें कि V बराबर, V दिया हुआ था, जब V दिया हुआ रहता तो लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला फिर से ये V आई निकाल सकते हैं, क्यों आई निकाल जाए, एक स्टेप क्यों बढ़ाने जाए, डायरेक्टली मान रख देते हैं। V हमें दिया हुआ रहता 220 वोल्ट बराबर आई तो निकालने के लिए कहा है, चला तो आई को छोड़ देते हैं, गुना और कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ, कितना 55 दिया हुआ है ना। यदि इधर फिर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो आई को ऐसे रखते हैं बराबर और इधर वाला को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 220/55, कितना 220/55, काटेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 520 है ना, 520 और 520 मतलब कि आ जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा 4, मतलब आई जो आया, जो तुम्हारा आया 4, और आई जो है कौची है, विद्युत धारा है। अगर जी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक अभी आपने बताया है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब क्या, सॉरी ये बूंदा ऊपर नहीं होगा ना तो एंगास्ट्रम हो जाएगा ये, है ना, ये एंगास्ट्रम हो जाएगा। ये 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। कहां 4 है, हाँ ए नंबर में, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, केवल प्रतिरोध कहेगा बच्चा, केवल तुमसे प्रतिरोध कहेगा तब तुम बताओगे क्या कि गुरुजी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपने बताया है कि क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में कहा है प्रतिरोधकता, तो आगे थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्या प्रतिरोधकता आएगा तो दिमाग में आ जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का होता है, कितना वोल्ट, डीसी होता है कि एसी, गुरुजी एसी होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चा जी आपको पता होगा, जो ट्रांसफार्मर जो होती है, ट्रांसफार्मर वहां से हमें एसी निकलता है ना, वहां से एसी। अच्छा पहले ऊपर से मतलब ट्रांसफार्मर से जो पहले जो लाइन जो होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, 11,000 ऐसे कर करके हम कुछ बोलते हैं कि 11,000 हमारे पास बिजली आ रही है। अब वो जो 11,000 वाला जो तार है जैसे ट्रांसफार्मर के पास जाता है तब वो क्या करता है, कम कर देता है, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, लिमिट कर देता है वहां पे, मतलब कम कर देती है। अब कम करके वो अपने यंत्र से वो वहां से कितना भेजता है, तो सर जी केवल 220 वोल्ट भेजता है, 200। लेकिन बच्चा आपको कहीं कहीं कोई देश में, भारत की बात कर रहा है क्योंकि हम लोग भारत में है ना, कोई देश में कई देशों में 220 के जगह 110 का ही यूज कर लिया जाता है। लेकिन हम लोग के पास खपत ज्यादा है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा का उपयोग करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो यूज होता है 220 वोल्ट कौची, एसी की डीसी, सर जी एसी डीसी तो हमारे पास बैटरी से निकलती है, तो एसी आती है कितना 220 वोल्ट, कितना आएगा 200। अच्छा यदि आवृत्ति तुमसे पूछे कि इसकी आवृत्ति कितना होता है, तब तुम क्या बताओगे गुरुजी, आवृत्ति यदि तुमसे पूछोगे बताओगे तब तुम क्या बताना कि कितना आवृत्ति का यह रहता है, तो सर जी 50 हर्टेज रहता है, HZ कितना होता है, 50 हर्टेज होता है, 50 हर्टेज होता है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे कहा था बच्चा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध और एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है, अभी बताया है, बस याद रखना है बीर, क्या याद रखना है, बीर, भी बराबर आई आर हो गया,
बीर हो गया। क्या हो गया? बीर हो गया। भी बराबर आई, यार देखो भी बराबर तो कहीं है ही नहीं, तो आई खोज के निकाल। देखो आई यदि हम निकालना चाहिए इधर, तो इधर गुना में तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, भागा में। तो आई बराबर हो जाएगा भी बट्टा, और आई बराबर भी बट्टा आई है, तो भी बटा आर होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अब देखो, अब तुम्हें है आर बराबर निकालते हैं। यहां से आर यदि हम निकाले ला चाहे, चला जी आर, तो ये इधर गुना में है इसके साथ, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब भी बटा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा। भी बटे आई है, आर बराबर भी बटे आई, ये भी गलती हो गया। आर बराबर भी बटे आई, ये वाला है भी आर बराबर भी बटे आई हो जाएगा, है ना। चला जाए आगे चलते हैं। आगे यदि चलते हैं बच्चा, तो हमारे पास 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। अच्छा, किसी चालक से यदि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो, तो जो हमारे पदार्थ में, जो हमारे चालक तार में जो कण होते हैं बच्चा, वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे बच्चा, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कैसा चार्ज रहता है? तो माइनस चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? माइनस। और यही माइनस जो होता है वो क्या होता है? गतिशील हो, मतलब यही जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है, गतिशील। और बच्चा जो पदार्थ में हमारे पास एक और कण होते हैं जिसका नाम होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है बच्चा, प्रोटॉन जिसके माथा पर या जो सिर पर उसके देखा जाए तो कैसा चार्ज होता है गुरुजी? प्लस होती है। और इसका ये जो होता है वो गतिशील नहीं होता है। ये यदि कोई ये कण है ना, ये कोई कण है, तो ये कण के बीच में रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन रहेगा? बीच में रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बाहर में चक्कर जो लगाएगा बच्चा, बाहर में जो चक्कर लगाएगा वो कौन लगाएगा? सर जी इलेक्ट्रॉन लगाएगा। ये इसका चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, गतिशील जो होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कैसा चार्ज होता है गुरुजी? गुरुजी अभी आपने बताया हम माइनस चार्ज होता है। सब पे कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। जबकि प्रोटॉन की बात करें तो प्लस चार्ज होती है, जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो जीरो, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा डी यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन, शायद 25 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन में से सेट कर रहे थे हम लोग, 25 क्वेश्चन है ना। 25 क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है क्या कि 1000 वाट और 200 कितना? 220 वोल्ट के विद्युत धारा, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो 100, ये पावर हो गया बच्चा। ये क्या हो गया? पावर दे दिया गया। पावर कितना दे दिया गया है? तो तुम्हें दे दिया गया 100 वाट, 100 वाट दे दिया गया। उसके बाद में दे दिया गया क्या? उसके बाद में यदि देखें, उसके बाद में यदि हमें देखें तो क्या दिखाई पड़ रहा है? हमें भी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भी दे दिया गया। भी यदि हम देखें तो हमारा दे दिया गया है 220 वोल्ट दे दिया गया है, 220 है। और निकालने के लिए कहा है और, क्या निकालने के लिए कहा है गुरुजी? और निकालने के लिए कहा है। और को हमें भाग कर देते हैं। अब हमें देखते हैं कि हमें और बराबर यदि हम लिखना चाहें, और बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चा। क्या होता है सर जी? हमारे पास भी स्क्वायर बट्टा क्या? भी स्क्वायर बट्टा पी होता है। सॉरी नहीं, पी, अच्छा कोई बात नहीं, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर निकालने के लिए कहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां से अब आर यदि हम निकालें तो हमें क्या हो जाएगा? आर निकालने के लिए चले तो भी का स्क्वायर मतलब हमारा कितना था? भी का स्क्वायर यदि हम देखें तो हमारे पास 22, मतलब कि 220 वोल्ट था। और 220 के स्क्वायर हो जाएगा। और पी हमारे पास कितना था? तो सर जी 100 था। कितना था? 100 था, है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं एक स्टेप, तो हमें पता चलता है इसका स्क्वायर हो जाएगा जाकर आपका 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484 है, डबल जीरो है ना, डबल जीरो। और इधर यदि हम देखें तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा बच्चा जी, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा गुरुजी? आंसर आ जाएगा आपका 484। बच्चा ये आएगा कौची? तो सर जी ओम आएगा। क्या आएगा? ओम आएगा। ये ओम आ जाएगा। ठीक है, ओम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 484 कहाँ है? 484 ओम, है ना। 484 ओम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चा आपसे अधिकतर बार क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना।
नहीं, एक क्वेश्चन और है, ओम के नियम का गणितीय रूप होती है। ये क्वेश्चन आपको लगता है कि 2-3 बार आ गया और आपको आशा करते कि आंसर आपको पता होगा। इस बार आप गलती नहीं करिएगा। थोड़ा सा कमेंट देख लिया जाए आप लोग का। सुजीत कह रहे हैं 21 का सी होगा, प्रिंस बता रहे हैं 20 का डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, आई रिक्वेस्ट यू सर जी। अच्छा थोड़ा सा देख लिया जाए। सर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बताए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं था बच्चा, देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 15 गायब हो गया था शायद, देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं था बच्चा, कोई बात नहीं, 15 नहीं था, 16 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद में किन्हीं का और एक कमेंट आ रहा है। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्वेश्चन 16 हो गया, फिर सर विंडो एक्टिवेट वाला मार्क होता हटा दीजिए, दिक्कत होता। चलिए कोई बात नहीं हिमांशु जी, अगली बार आपका ये कष्ट दूर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा दिक्कत है, इसी के कारण से जो टेक्निकल टीम है हमारे, जो थोड़ा सा उनका तबीयत अभी थोड़ा सा खराब है, इस कारण से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है। और आशा करते हैं कि अगली बार आए तो आपका ये वाला जो दिक्कत है वो हटा देंगे, ठीक है प्लीज। कोई बात नहीं बच्चा। सर विंडो एक्टिवेट वाला मार्क हटा दीजिए, फिर आयुकेश टी सर जी। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुजीत बता रहे हैं 22 का ए हो जाएगा गुरुजी, 22 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। यदि हम देखें बच्चा तो 22 का ए आ रहा है, भी बराबर आई आर। बीर याद रखना, जितना आपको ओम का नियम, जहां पे भी और आई और आर दिखाई पड़ा वहां पे आपको याद रखना है क्या? बीर याद रखना है, बीर। और बीर को हम इंग्लिश में यदि हम लिखें तो क्या हो जाता है? बीर हो जाएगा ऐसे। अब भी के आगे बराबर लगा दे, भी के बाद हम क्या लगा दे? बराबर। इसका मतलब भी बराबर यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा, भी बराबर आई आर। अब देखो भी बराबर, भी तो कहीं कभी नहीं किया, आई खो जाए तो आई को ये साइड लाएंगे बच्चा, और भी बराबर करेंगे तो इधर गुना में था तो इधर आ जाएगा भागा में, मतलब आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा। भी बटा आर, ये तो बच्चा होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा, है ना। और तो कोई ऐसा है नहीं। चलो ये भी गलती है, प्लस में तो हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सर जी बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अच्छा कुंडली का, जैसे ये वाला हट जाएगा थोड़ा सा, दोनों साथ में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र उपयोग करते हैं बच्चा। फिर वही वाला सूत्र आ गया तुम्हारे पास कि भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। और यहां से निकालने के लिए कहा है, तो और यदि हम निकाले तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बच्चा भागा में हो जाएगा, मतलब भी बटा आई हो जाएगा, भी बटा आई। ये तो नहीं होगा, भी बटा, ये गुना वाला भी नहीं होगा, गुना वाला भी नहीं होगा, भी बटा आई, भी बटा आई, मतलब तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सर जी, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा है 24 नंबर, अच्छा 25 क्वेश्चन होगा शायद तो तुम्हारा। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक बच्चा यदि कहा देखा जाए तो क्या हो जाती है? सर जी एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर। वोल्ट जो होता है बच्चा विभवांतर का, विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है, या इसी में हम विभव भी बोलेंगे, विभव बोलेंगे। ओम जो होता है बच्चा केवल प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। और जूल जो होता है बच्चा, जूल ये कार्य का होता है। किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है, ठीक है। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चा कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चा? अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। कूलम जो होती है आवेश, आवेश, आवेश का क्या होता है बच्चा? एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है बच्चा धारा का, धारा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई मात्रक होता है। तो ये था आपका धुआंधार 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं बच्चा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। और खतरनाक क्वेश्चन मिला है आपके सामने। और ये मतलब कि आप जो आज मैथ पढ़े ना, इसमें जो मैथ, जो व्यंजन वाले जो मैथ मिला है बच्चा, 2 या 3 जो सूत्र मिला है, ये तीनों सूत्र है जो बच्चा बहुत खतरनाक है फिजिक्स के हिसाब से, है ना। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से एकदम गारंटी देगा, एकदम गारंटी देगा यहाँ से। तो ये जो फॉर्मूला जो भी बराबर आई आर जो आता है बच्चा, इससे एक व्यंजन बनाने के लिए हम गारंटी दे देता है यहाँ से, है ना। तो चलिए हमारा टाइम भी समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा कमेंट आप लोग को देख लें, ज्यादा समय नहीं है फिर भी। चलिए 24 का आ गया था ए और 25 का आ गया है ए। चलिए बहुत बढ़िया,
तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो को बच्चा थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं आपसे कहा जाता, बस आप जहां जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं, अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर करिए कि थोड़ा सा हमें भी मतलब मोटिवेशन मिले। और आप लोग का ही सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं है तो हम भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।